लगातार देश में बहस है वो चलती रहती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कई सारे लोगों की तरफ से इस बारे में अलग अलग प्रावधान किए जा रहे थे और लोगों का दावा किया जा रहा था कि गरीब तो हर समाज में होते हैं, फिर हर व्यक्ति को, जाति को है वो आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि वैसे भी आपको बता दें कि आरक्षण कोई जाति हटाओ या गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, बल्कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। जिन जातियों, जिन वर्गों को शुरुआत से आज तक है वो मौका नहीं दिया गया था, उन लोगों को मौका देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई एक आंकड़े के अनुसार, यानी कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवाई थी और इस जाति जनगणना के तहत उनकी तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा उनकी तरफ से जारी किया गया था कि दलितों में लोग कितने गरीब हैं, ओबीसी में कितने गरीब है, जनरल समाज में कितनी गरीब है, यानी कि कौन सी जाति में कितने घर है और कितने लोगों के द्वारा जो गरीबी है वो देखने को मिल रही है। आंकड़ा जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखना शुरू कर चुके हैं। ये आंकड़े हैं वो नवंबर के हैं, जब बिहार सरकार की तरफ से जाति जनगणना आंकड़े जारी किए गए थे। लेकिन सामने आने के बाद आपको जानकारी बता देते हैं कि इस आंकड़े के अंदर आप साफ देख पा रहे हैं कि सामान्य वर्गों की जो गरीबी होती है वो 100 में से 4 लोगों में से केवल एक होता है, यानी 25% गरीबी होती है। यानी कि श्रवण समाज में जो गरीबी होती है वो 4 लोगों में से केवल एक गरीब होता है, 3 लोग अमीर होते हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो उसमें 33%, यानी 3 में से जो है एक हिस्सा उनका गरीब होता है। अत्यंत पिछड़ा की बात करें तो भी 33% का ही मामला है। लेकिन SC ST की बात करेंगे तो आप 42% से भी ऊपर यह आंकड़ा है वो पहुंच जाता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर 2 दलितों में से हर दूसरा व्यक्ति गरीब यहां पर नजर आता है। अन्य अगर जातियों की बात करें तो उनमें 23% गरीबी नजर आती है। कुल मिलाकर बिहार की जो गरीबी है वो 34% नजर आती है। तो ये आंकड़े आप अपने देख सकते हैं कि परिवारों की कुल कितनी संख्या है और कितना जो गरीबी का आंकड़ा है वो वहां पर नजर आ रहा है कि कितने लोगों में से कितना गरीबी का आंकड़ा है। जबकि आप सभी जानते हैं कि बिहार की जो जाति जनगणना हुई थी उसमें सामान्य वर्ग में हिंदू, मुसलमान सब मिलाकर केवल 15% निकला, जिसमें मुसलमान भी शामिल है। मिलाकर बात साफ है कि आरक्षण तो श्रवण समाज को अब ज्यादा मिलने लगा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो सभी जातियां हैं उन सभी से ज्यादा यहाँ पर श्रवण समाज के लोगों को आरक्षण है वो मिलता नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ओबीसी इस मामले में नहीं जाग रही है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर